करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नारी शोषण मुर्दाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। उपायुक्त अंबाला के कार्यालय पर आशा वर्कर्स ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ उन्होंने वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार उनसे दोहरा काम ले रही है। काम के मुकाबले उन्हें जायज वेतन भी नहीं मिल रहा और सरकार द्वारा काफी ज्यादती की जा रही है। उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा आशा वर्कर की महासचिव अनुपमा ने बताया कि सरकार के तानाशाही रवैये से तंग आकर उन्हें मजबूरन यहां इकट्ठा होना पड़ा है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। सरकार द्वारा सभी आशा वर्कर के साथ बेहद तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। सरकार ने प्लेवे स्कूल व बाल वाटिका शुरू की थी, जिसके कारण उन पर दोहरे काम की मार पड़ रही है। आशा वर्कर से ऑफलाइन काम के साथ साथ ऑनलाइन काम भी लिया जाता है। उन्हें आंगनवाड़ी के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा रही। ऐसा है कि सरकार जो है ना हमारे से बहुत बार बहुत सारे वादे कर चुकी है, लेकिन बहुत वादे जो है ना उन्होंने नहीं निभाए हैं। इन्हीं कारणों से जो है वर्करें दोबारा से धरना करने पे मजबूर हो चुकी हैं। वो तो जो बातें जो सरकार ने जो हमारे से की थी, प्रमोशन की, महंगाई भत्ते की और सिलेंडर के पैसे बढ़ाने की, वो तो कोई सुन ही नहीं रहा। उससे अलग हमें सरकार ने क्या किया, अभी जो पिछले साल प्लेवे खोले थे उसके साथ साथ ही बाल वाटिका खोल दी। जो हमारे बच्चे थे 3 to 6 के, हमने वो बच्चे बहुत अच्छे से घरों से निकाल के उनको तैयार किया था। उन्हें हम पूरा अब एक अच्छे से रूटीन में लेके आए थे, लेकिन सरकार दोहरी नीति अपनाते हुए पता नहीं किस नीयत से उन्होंने बाल वाटिका के नाम से स्कूलों में जो है ना अपने बाल वाटिका के नाम से उन्होंने एक नर्सरी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जो एज ग्रुप हमारे लिए था आंगनवाड़ी के लिए 3 to 6 का, वही एज ग्रुप उन्होंने उस बाल वाटिका के लिए रख दिया। सरकार की इस दोहरी नीति से हम परेशान होकर आज हम धरने पे आई हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना PMMVY की जो स्कीम है वो हम फार्म भर के दिया करते थे, सुपरवाइज़र को देते थे, सुपरवाइज़र आगे उन्हें ऑनलाइन करवाती थी। लेकिन सरकार ने बिना हमारे से पूछे हमारा पर्सनल फ़ोन, हमारे ही पर्सनल नंबर, हमारी पर्सनल ID, जो वो कह रहे हैं कि अब आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना अपनी ID से, अपने पर्सनल नंबर से, अपने पर्सनल फ़ोन से उन फार्मों को ऑनलाइन करेगी। जबकि 1.5-2 साल पहले हम ये काफ़ी अच्छा खासा एक इसमें धांधली हुई थी, एक फ्रॉड हुआ था और इसके अंदर जो हमारे 1-2 अधिकारी जेल में भी हैं। लेकिन भगवान ना करे अगर कल को कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो हम एक 12,000 रुपये मानदेय लेने वाली आंगनबाड़ी वर्कर कहाँ से भरेगी, उस धांधली को कहाँ से पूरा करेगी। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ना तो सरकार ने हमें कोई फ़ोन दिए हैं, हमारे अपने फ़ोन हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले बार जब यूनियन से टेबल मीटिंग हुई थी सर से, तो उन्होंने ये कहा था कि भी मैं आपको फ़ोन जल्दी से दूंगा। और उन्होंने ये भी वादा किया था कमिश्नर मैडम के सामने, उन्होंने पूरे ऑफिसर्स के सामने ये कहा था कि जब तक सरकार इन्हें फ़ोन नहीं देती तब तक इनसे ऑनलाइन काम ना लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें जो है हमारे से ऑनलाइन काम लिया जा रहा है, हमें दबाव बनाया जाता है, हमें जलील किया जाता है। इवन कि ऑनलाइन काम के साथ साथ हमारे से डबल काम लिया जा रहा है, हमारे से ऑफलाइन काम भी लिया जा रहा है। जितना काम हम ऑनलाइन करती हैं उतना ही काम हमारे से ऑफलाइन लिया जाता है। उसके अलावा जो है सरकार हमें 4 महीने हो गए, हमें सेंटर का मानदेय नहीं आया। 2 साल हो गए हमें सेंटरों का किराया आंगनवाड़ी वर्कर अपनी जेब से पे कर रही है। सिलेंडर के पैसे सरकार केवल 300 या 400 रुपये देती है, जबकि 1150 रुपये सिलेंडर का रेट है। हर किसी को पता है, वर्कर अपनी जेब से सिलेंडर भरवा रही है। इसके अलावा जो ना सरकार ने लॉकडाउन से पहले हमें वर्दी दी थी, वर्दी के पैसे दिए, हमारी सुपरवाइजर जाके हमें वर्दी के लिए सेंटरों में जलील करती हैं। और केवल 300 रुपये सरकार देती है, वो भी नहीं दे रही है। 300 रुपये में बताओ जी, 300 रुपये तो सिलाई हो चुकी है आजकल सूट की, हमें सरकार केवल 300 रुपये दे रही है, वो भी 3 साल से पेंडिंग है, वो भी नहीं दिए। ना हमारे पास सरकार ने एक दूध की स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। सरकार को इसके प्रति इनाम भी मिला गवर्नमेंट से, मतलब उन्हें सम्मानित भी किया गया हरियाणा सरकार को। लेकिन उस दूध को गर्म करने के लिए हमें पतीले भी चाहिए, बच्चों को पिलाने के लिए हमें गिलास भी चाहिए और हमें उसके लिए ईंधन भी चाहिए अलग से। सरकार हमें 15 साल पुराना रेट दिए जा रही है। इस तरह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सरकार ने क्या किया, इतनी गर्मी में बाजरा भेज दिया और उसका जो लाभार्थी हैं वो पूरा विरोध कर रहे हैं। उन लाभार्थियों का सामना तो वर्कर और हेल्पर को करना पड़ रहा है। अगर आंगनवाड़ी सेंटरों में गरीब बच्चे आते हैं तो इसका मतलब ये तो ना कि उन्हें आप कुछ भी खिला दोगे।
सबसे मेन जो हमारी समस्या है कि जो सरकार ने वादा किया था, सरकार ने अखबारों में निकलवाया था, अखबार के हर पहले पेज पे निकलवाई गई थी खबर कि वो 50% जो सुपरवाइज़रों की जो पदोन्नति है वो आंगनवाड़ी वर्करों से करेगी, लेकिन सरकार बिल्कुल मुकर गई है। और भी बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे। इसके अखबार हमने अब की बार संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि 2018 में किए गए वादे सरकार ने ये कहा था दिखाओ कहाँ हैं। हम अपने गलतीवश हमने वो न्यूज़पेपर संभाले नहीं थे, इसलिए जो है ना सरकार मुकर गई थी। लेकिन अब हमारे पास प्रूफ हैं, सरकार ने जो वादे किए हैं दोबारा से अब 1.5-2 साल हो गया लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं मानी। मजबूरन जो है ना हम अब सड़कों पे हम रोज़ प्रदर्शन कर रही हैं। आज 1 दिवसीय प्रदर्शन है। अगर सरकार ने हमारी बातें ना मानी तो हम पहलों की तरह सड़कों पे आएंगी, भूख हड़ताल पे बैठे। सरकार से खफा आशा वर्कर्स का कहना है सरकार उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण आज अपनी मांगों को लेकर वे यहां इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने जो प्ले स्कूल और बाल वाटिका नीति अपनाई है उस पर वे सरकार से स्पष्टीकरण चाहती हैं और सिलेंडर के रेट से भी वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सिलेंडर के दाम उन्हें अपने पल्ले से भरने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मई-जून में सरकार ने आशा वर्कर्स को बाजरा दिया है, जिसकी तासीर बेहद गर्म होती है। यदि वे यह बाजरा वितरित कर देती हैं और इसे खाने वाले को कोई परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज हम हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिनमें से मेन सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो सरकार ने प्ले स्कूल और बाल वाटिका की दोहरी नीति अपनाई है, इसका हम स्पष्टीकरण मांगते हैं। क्योंकि सरकार कह रही है कि 3 से 6 साल का बच्चा बाल वाटिका में भी बैठेगा और प्ले स्कूल में भी बैठेगा, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि एक बच्चा कहाँ कहाँ बैठ सकता है। और दूसरी मांग है कि 2015 से जो सिलेंडर का रेट है वही हमें दिया जा रहा है, और अब दूध भी गर्म करना है, उसके लिए भी ईंधन की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक सिलेंडर का रेट हमें जो मार्केट रेट है वो अभी तक नहीं मिला। हमें मार्केट रेट की हमारी एक मांग है, और एक मांग है हमारी जो मई-जून में सरकार ने बाजरा दिया है, ये सीएम साहब खुद खा के देखें ना एक बार बाजरा, क्या वो गर्मी में खा सकते हैं? जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भेज रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी को हम बाजरा गर्मी में देंगे, कौन जिम्मेवार है उसका? इन्हीं बातों को लेकर हम काफ़ी परेशान हैं, और इन्हीं मेन हमारी 3 यही मांगे हैं। इसके साथ और भी हैं, सितंबर के जो भत्ता है जो बढ़ाना था उन्होंने वो नहीं दिया, और वर्दी के पैसे 2018 से 3 साल से 2 वर्दी के पैसे नहीं दिए। इन सभी और भी मांगे, लेकिन मेन हमारी 3 है, मार्केट रेट सिलेंडर का, और जो मई-जून में बाजरा दिया है, और ये बाल वाटिका और प्ले स्कूल के जो स्पष्टीकरण SHG के पैसे भी नहीं दिए जा रहे।